हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उषा's क्यूजीन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे केले का चूड़ा और चिप्स की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं कच्चे केले। तो मैंने यहाँ 8 केले लिए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले केलों को छील लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो आप बाकी समय तो खा ही सकते हैं, लेकिन आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। और कई बार लोग फास्ट में पैकेट का फलाहारी चिवड़ा खरीद कर खाते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि उसके लिए जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो हमारी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो लेकिन अगर आप फलाहारी चिवड़ा खाना ही चाहते हैं तो आप इसे आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। तो इसी रीज़न से ये कच्चे केले की चिवड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो हम घर पर ही फ्रेश ऑयल में हाइजेनिक तरीके से बनाएंगे। तो अब मैंने केले को छील लिया है। छीलते साथ ही हम इस पर नींबू का रस लगाएंगे, जिससे केला काला भी नहीं पड़ेगा और तलते समय तेल भी कम सोखेगा। इसी तरीके से हम बाकी केलों को भी छीलकर उस पर नींबू का रस लगा कर रखते जाएंगे। तो मैंने सारे केलों को छीलकर उस पर नींबू का रस लगा कर रख दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ एक भी केला काला नहीं पड़ा है। तो चलिए अब इसे ग्रेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मोटे छेद वाला ग्रेटर यूज़ करना है, जिससे हमारे लच्छे बहुत अच्छे बनेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है कि ग्रेट करते समय केला स्ट्रेट नहीं रखना है, उसको थोड़ा तिरछा रखना है, जिससे हमारे लच्छे जो है बहुत लंबे लंबे निकलेंगे। तो मैंने यहाँ एक केला ग्रेट करके ले लिया है। हमें एक साथ सारे केले ग्रेट नहीं करना है, नहीं तो वो अंदर से काले पड़ जाएंगे और आपस में चिपक जाएंगे। तो इसे फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था और अब ये कड़क गरम हो चुका है। अब लच्छों को फैलाते हुए इस तरीके से तेल में डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें छन्नी में निकाल लेते हैं। तो मुझसे यहाँ एक मिस्टेक हो गई कि मैंने एक साथ थोड़ा ज़्यादा लच्छे डाल दिए, जिसकी वजह से ऑयल का टेम्परेचर भी कम हो गया और ये आपस में चिपक गए। तो आप ये गलती मत करना, ऑयल की क्वांटिटी के हिसाब से ही इसमें लच्छे डालेंगे। तो हम बाकी के भी लच्छे हाई फ्लेम पर थोड़े थोड़े डाल के फ्राई कर लेंगे। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। वाइट रहने पर इसे नहीं निकालना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसीलिए इसे पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही निकालना है। तो मैंने सारे लच्छे फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। अब चलते हैं चिप्स बनाने। चिप्स बनाने के लिए इस तरीके से केले को थोड़ा तिरछा रखते हुए उसके स्लाइसेस निकाल लेंगे। और स्लाइसेस ज़्यादा मोटे नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे देर तक तलना पड़ेगा और वो क्रंची नहीं बनेंगे। तो अब मैंने केले के पतले पतले स्लाइसेस बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं और इसे भी हमें हाई फ्लेम पर क्रंची होने तक फ्राई कर लेना है। तो अब ये क्रंची हो गए हैं और इसके कॉर्नर्स भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से बाकी के चिप्स भी हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो अब मैंने सारे चिप्स भी फ्राई कर लिए हैं। तो अब हम इसमें नमक मिलाएंगे। नमक मिलाने के लिए मैंने इसे परात में डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सेंधा नमक। आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा काली मिर्च भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये चिप्स खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब चूड़ा भी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे मैंने बीच से स्प्लिट कर लिया है। कुछ कड़ी पत्ते
2 टेबलस्पून किशमिश, 2 टेबलस्पून काजू, 1 टेबलस्पून बादाम, 2 टेबलस्पून नारियल जिसे मैंने पतले स्लाइसेस कट कर लिए हैं, और 3 से 4 टेबलस्पून पीनट्स। तो अब हम सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। इनको रोस्ट करने के लिए मैंने सेम कढ़ाई लिया है जिसमें से मैंने सारा ऑयल निकाल दिया है। अब इसमें सब कुछ डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लेंगे। दो से 3 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब जो हमने लच्छे फ्राई करके रखे थे उसमें इसे डाल देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून सेंधा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा चूड़ा बनकर भी बिल्कुल रेडी है। तो कैसी लगी आज की कच्चे केले की दोनों रेसिपीज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।